प्रेम से बोल शिव महापुराण की जय। आइए सर्वप्रथम गजानन जी को याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ आज पधारो श्री पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। आओ आज पधारो श्री पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। प्रथम मनाए आपकी ओ करे आपकी पूजा। ओ प्रथम मनाए आपको करे आपकी पूजा। सब देवों में आपका और नहीं कोई दूजा। पहले बनाओ आकर के तुम बिगड़े काज हमारा। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव शंकर दुलारे। जिसने ध्याया आपको उसका संकट टाला। ओ जिसने ध्याया आपको उसका संकट टाला। तेरी दया से बाबा हो जाए उजियारा। ज्योति जलाकर सबके मन को दूर करो अंधियारा। आओ आज पधारो शिव पार्वती के प्यारे शिव
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं शीतकुसुमगणैः पूजितं श्वेतांगैः शिराब्धौ रत्नदीपे सुरनरतिलका रत्न सिंहासन दौरभी पाशांकुशाब्जा भयवर मनसा चंद्रमौलिति नेत्र ध्यायेत शान्तरतमिषं गणपति श्री समेतं प्रसन्ना शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीरा पुस्तकधारिणीं भयदा जाड्यान्धकारपहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सत्सा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धार्थान्तेश्वरा। जय 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 श्री श्री राजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्त
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिवेति त्वयाक्षरं वैहारिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति प्रेम से बोलिए महापुराणे जय, महाकाल भगवान की जय, माँ महादेव की जय, आदिशक्ति महामाया देवी जय, गजानन स्वामी जय, अनंत हनुमान लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु की जय। हर हर महादेव। आइए हम अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए एक सुंदर से भजन को करते हैं। सभी भक्तजन बड़े ध्यान के साथ भगवान भोलेनाथ की भजन करेंगे। बोले उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, लगता बड़ा प्यारा है। दरबार तेरा बाबा, लगता बड़ा प्यारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, लगता बड़ा प्यारा है। दरबार तेरा बाबा, लगता बड़ा प्यारा है।
चैन यही पाते, सुख चैन यही पाते जिन्हें तेरा सहारा है। दरबार तेरा बाबा लगता बड़ा प्यारा है। मुझे कोई इस दुनिया में सब पागल कहते हैं। मुझे कोई इस दुनिया में सब पागल कहते हैं। सुख चैन यही पाते, सुख चैन यही पाते जिन्हें तेरा सहारा है। दरबार तेरा बाबा लगता बड़ा प्यारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा लगता बड़ा प्यारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा लगता बड़ा प्यारा है। लगता बड़ा प्यारा है, लगता बड़ा प्यारा है। हर हर महादेव। सभी अपने अपने स्थान में शांतिपूर्वक बैठ के भगवान भोलेनाथ की जो शिव महापुराण की कथा है उसे श्रवण करेंगे। नमः शिवाय। अपने अपने भार से भगवान आदि महामंत्र का उच्चारण करते हुए नमः शिवाय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस पावन से भरा तराई शिव महापुराण की पावन सी कथा हमारे शिव शक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा यह दूसरा वर्ष है जो आयोजित सर्व कल्याण शिव महापुराण की कथा को रखा गया है। भक्तों, यह जो शिव महापुराण की कथा है वह बड़ा ही प्रभावकारी और दिव्य कथा है। इस कथा को ना जाने कितने देवता श्रवण करने के लिए तरसते हैं, लेकिन
यह कथा उनको श्रवण करने का भाग्य नहीं है। ऐसी कथा है महापुराण की कथा जो आज हमारे यह ग्राम में श्री शक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा दूसरा वर्ष है जो आयोजित किया गया है। भगवान भोलेनाथ है, बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं और जो भी मांगते हैं उसको पूरा कर देते हैं। ऐसे कृपालु भोले भोलेनाथ है जिनकी पावन कथा को आज लोगों के सामने हमारी माता और बहनों और समस्त ग्रामवासी के सहयोग द्वारा रखा गया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यह शिव महापुराण कथा का जो लाभ है 84 लाख जीव यहाँ करके इस फल का भागीदारी बने और भगवान भोलेनाथ के कृपा का पात्र बने। और हमारा भी सौभाग्य है कि आज शिव महापुराण की कथा को ग्राम रहनई में ये दूसरा वर्ष है कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। भक्तों, शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करता है वो साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। शिव महापुराण में शिव स्वरूप जाता है और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद प्राणी जो है वह मोक्ष से प्राप्त मोक्ष से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की पावन सा कथा है भक्तों। पुराणों के ज्ञाता से सोच से सौरभ ने संसार की कल्याणार्थ अपनी जिज्ञासा से प्रश्न को करते हैं। यह शिव महापुराण की कथा जो है प्रथम बार कहाँ हुआ का मालूम है आपको? जिसको मालूम होगा अपना हाथ ऊपर उठा कर बताए। कैसे? ये शिव महापुराण की प्रथम कथा किस जगह पर हुआ था? क्योंकि यह दूसरा वर्ष है आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना? तो आप लोग इसीलिए तो कहते हैं यह मन जो है चलायमान है। मन है जब हम किसी भी पुण्य कार्य करने जाते हैं ना तो ये हमारा पुण्य नहीं करने देता, पाप ही करने के लिए तत्पर और मन जो है भटका देता है, पाप की ओर ले जाने देता है मन। आप लोग हमने यह दूसरा वर्ष है शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराते हैं और आज एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए। अभी तो लग रहा है कि हमारे श्री शक्ति महिला सेवा समिति के माताएं और बहनें जो है दीदी लोग ही बैठे हुए हैं ज्यादा और इन्हीं माताओं की शक्ति के द्वारा आज ये दूसरा वर्ष है शिव महापुराण की कथा। तो आप लोग हम ये बताना चाहेंगे कि शिव महापुराण की कथा प्रथम बार, अब बोलूंगा तभी आप समझ पाएंगे कि प्रथम बार कहाँ हुआ था। अब हमारे अध्यक्ष जो है आज एरोप्लेन से जा करके
उस जगह से कई डुबकी लगा के आगे फिर भी मालूम नहीं है। हाँ, यह शिव महापुराण की जो कथा है ना, वह प्रथम बार हुआ था प्रयागराज में। 88,000 यात्रीगण वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ किया कर रहे थे और दीर्घकाल तक के वही चल रहा था। उसी समय यह शिव महापुराण की कथा जो है आयोजित होता है। 88,000 ऋषिगण जो हैं, सौनक जी, व्यास नारायण भगवान के जो शिष्य है सूर्य महाराज, उनसे हाथ जोड़ करके पूछते हैं भक्तों, हे सूत महाप्राज्य सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि मे कथा सारा पुराणानां विशेषतः। हे महाज्ञानी सूर्य जी महाराज, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथा के सार तत्व का विशेष रूप से आप वर्णन करेंगे। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्विकार निरासस्य शनैः क्रियते कथं। सौनक महाराज कहते हैं भक्तों कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक की वृद्धि कैसे होती है। और कहते हैं कि साधु पुरुष अपने काम को विकारों का कैसे निरूपण करते हैं। सौनक महाराज आगे भक्तों के कलियुग के आसुरी स्वभाव के प्राणियों की बुद्धि का क्या उपाय है। ये तत्साधने नाशो शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव सदा सौनक महाराज कहते हैं कि किस कल्याणकारी साधना से आत्मा की जो है शुद्धि होती है और शुद्ध होकर के भगवान भोलेनाथ में भक्ति उत्पन्न करती है। कौन सा ऐसा साधना है, कौन सा ऐसा तप है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके कर्म के करने से हमें भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। बताइए। कौन सा कर्म करेंगे जिससे हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होगी। यह प्रश्न हम संसारी लोगों के लिए है कि कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति हो। तो भक्तों, कर्म ऐसा करें जो हमारा धर्म बनता है ना। जो हमारा धर्म है वह कर्म करेंगे तब हमें भक्ति की प्राप्ति होगी।
और हमारा धर्म नहीं है ऐसा कर्म कर लिए तो क्या भक्ति की प्राप्ति होगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पे सौनक महाराज सूर्य महाराज से ये है कि कौन सा ऐसा कर्म करें प्रभु कि जिससे हमें भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हो। सूर्य महाराज बड़े सुंदर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे धन्यम निरसादोला श्रवण प्रीतिलास अतो विचार सूर्य महाराज कि हे मुनि श्रेष्ठों तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष एवं लालसा है। और मैं भी आज कहता हूँ हमारी श्री शक्ति महिला शास्त्र की माताओं बहनों और दीदी को कि आप लोग ने भी ऐसा ही कर्म किया कि भगवान भोलेनाथ श्री महापुराण की कथा को श्रवण करने का आप लोगों में लालसा उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार का आज सौनक महाराज को हुआ और कहते हैं कि हे सौनक काल विध्वंस करो सैव पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुराणे। सूर्य महाराज कहने लगे भक्तों कि हे सौनक अब मैं आपको भक्ति बढ़ाने वाला काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला परम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराता हूँ। कहते हैं सूर्य महाराज कि हे सौनक श्री व्यास जी द्वारा शिव महापुराण से अधिक कलियुगी के मन को शुद्ध करने वाला और दूसरा उपाय नहीं है। अगर इस कलियुग में हमें भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है तो क्या क्या पड़ेगा? शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। और जब शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे तभी हमारी मुक्ति भी होगा और हमें जो है भक्ति भी प्राप्त होगा। और जब भक्ति प्राप्त होगा तो मुक्ति तो निश्चित होगा, है ना? होगा कि नहीं? तो बड़े भाव के साथ हमारे शिव महापुराण यह जो कथा है उसे आप लोग मन लगा कर श्रवण करेंगे तो आपको इसकी फल की प्राप्ति भी होगा। इस शिव महापुराण को यह भी बताया गया है ये कल्प वृक्ष है और शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं ना तो एक आसान सा करते हैं जो पैर को आगे बढ़ा करके कथा को श्रवण करता है वो अगले जन्म में मगरमच्छ को प्राप्त करता है। ये भी कहता है शिव महापुराण। अभ्यास में बैठ के तो और ज्यादा किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर्म अगर हमें करना है तो कथा को छोड़ करके यहाँ से चला जाना ही हमारे लिए
उचित है। क्योंकि आज समय नहीं है, इसलिए कथा की जो भी है उसे आज आपको श्रवण नहीं कराया जाएगा कि कथा कैसे श्रवण किया जाता है, और कथा को जब श्रवण करते हैं तो उसके फल हमें क्यों नहीं मिलता। और जोर लगा देते हैं कि यह पंडित जी की वाणी जो है ना कठोर है। पंडित जी का वाणी जो है मीठा नहीं है, इसलिए कथा हमारा मन नहीं लगता, यह दोषी लगा देते हैं। लेकिन यह नहीं कहते कि हमारी कर्म जो है वो दोष रहित है। पुराण क्या कहता है और हम कर्म करना जाकर कैसे करते हैं। इसलिए हमारे ये चलायमान जो मन है ना उसे क्या करना पड़ता है, एकाग्रचित्त करना पड़ता है। और एकाग्रचित्त कब होता है, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। तो आइए तो भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर सा कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले महादेव की जय। प्रेम से बोल भूत भवन भोलेनाथ की जय। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। जय हो। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
कलयुगों में अमर हो जाऊं मैं स्वामी। गौरा मैया कहने लगी तो मान लगो मेरे स्वामी। आगे क्या बोले शिव शंकर बात बताते हैं। आगे क्या बोले शिव शंकर बात बताते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। पार्वती और शिव शंकर की महिमा गाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भक्तों अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। बोले शिव महापुराण की जय। सभी सभी अपने अपने स्थान विराजमान करके भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तों, यह महापुराण की जो कथा है वह सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनक, जब तक के शिव महापुराण की जो कथा है वह कलयुगी जीव के मन को या कलयुगी जीव को नहीं श्रवण कराया जाएगा तब के उनके ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराना पड़ेगा। कहते हैं कि शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिस पुराण को श्रवण करके वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस महापुराण के सिवाय और कोई दूसरा पुराण नहीं है। इसलिए हे सौनक, यह शिव महापुराण का उदय होना आवश्यक है। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे सौनक, अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप ही प्राणी को शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव पुराण कथा को श्रवण करने का सौभाग्य कब मिलता है? बताइए। कब मिलता है? बड़ा प्रश्न है यहाँ, और मैं अपने से बना करके नहीं बता रहा हूँ। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, आप लोग शिव महापुराण उठा करके देख लीजिएगा कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर हमें कब प्राप्त होता है? तो जानना चाहेंगे आप? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ से बताएंगे आप लोगों को? क्या ज्यादा सत्य है? कलश यात्रा हैं? और भोलेनाथ नाव थे, का बात जानता हैं? नहीं जाने तो का खाए जानता। हाँ,
वो कथे ऐसे नहीं कि भोलेनाथ नहीं कहे भोलेनाथ तो हल्ले ज्यादा नृत्यधारी है ओकर नृत्य में पूरा 33 कोटि देवी देवता है ना मोहित हो जाते ऐसे नृत्य वो भोलेनाथ करते है ना तो यहाँ शिव महापुराण को अगर हम श्रवण करते हैं ना तो इसमें सूर्य महाराज बताने जा रहे हैं कि शिव महापुराण को अगर हम श्रवण करते हैं तो इसका सौभाग्य कब प्राप्त होता है, यही प्रश्न है ना। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर हमें कब प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर हमें मिलता तब है जब हमारे ऊपर माता पिता गुरु पितृजन और भगवान भोलेनाथ की कृपा जब होती है ना तब ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है। बोले शिव महापुराण जय। और यही सौभाग्य आज आप लोगों को भी प्राप्त हुआ। हम तो बीच में डर रहे थे, हमारे मन में जो बात रहता है ना उसे हम तुरंत काल देते हैं भैया, चाहे कोई गलत समझे या अच्छा समझे, मन में हम इस बात को रख नहीं पाते। हम तो डर रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जो है ना 3 वर्ष तक यह शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करके मुख से बोल दिए और 1 वर्ष यह कथा इतना सुंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा हुआ और दूसरे बड़े आकर के डगमगाने लगा। जैसे 2 नाव में एक व्यक्ति का पांव रहता है, एक नाव में एक पांव, एक में एक पांव, उसी तरीके से हमारा यहाँ शिव शक्ति महिला सेवा समिति के ऊपर हो गया। इन लोग ऐसे हो गए तो हम डर गए कि हे भोले भंडारी यह क्या हो रहा है। लेकिन हमें भी मालूम नहीं था कि यह शिव महापुराण की कथा आज फिर हमारा होने जाएगा। लेकिन बाद में भगवान भोलेनाथ के कृपा से हमें अनुमान हुआ कि नहीं, आसुरी शक्ति जो है हमारे शिव शक्ति महिला सेवा समिति के सदस्यों के ऊपर विराजमान हो गया। इसीलिए इन लोगों का मन जो है चलायमान हो गया। लेकिन मेरे भोलेनाथ के सामने किसी का शक्ति जो है नहीं चलता। आप लोगों के ऊपर मेरे भोलेनाथ की कृपा था, इसलिए आज फिर दूसरे वर्ष श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आज शिव शक्ति महिला समिति को प्राप्त हो गया। शिव महापुराण तो यह हमें तभी मिलता है जब भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो जाता है। सोना महाराज बोले कि प्रभु शिव महापुराण जब श्रवण करना है तो यह सब जब रहेगा तभी प्राप्त होगा। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि हाँ शिव महापुराण की कथा को जब श्रवण करना है तो हमारे भाग्य को निर्भर रहता है कि हमने कौन सा पुण्य किया है नहीं किया। आपके पास फिर बताने जा रहा है कि अरबों करोड़ों संग अगर धन होगा और आपके भाग्य में कहीं शिव महापुराण की कथा का उदय नहीं हुआ तो आप उस कथा को श्रवण नहीं करते, क्योंकि शिव महापुराण की कथा को अगर हमें श्रवण करना है तो
भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, तभी यह महापुराण की कथा को हम श्रवण करते हैं। और कहते हैं कि यह महापुराण की कथा क्या है मालूम है? ये शिव महापुराण की कथा क्या है आप लोगों को मालूम है? यह शिव महापुराण की कथा वह है कि एक कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना आप करेंगे और तुरंत प्राप्त हो जाएगा ना, वही कल्प वृक्ष कहा गया है शिव महापुराण को। आप मन को शुद्ध करके, मन को एकाग्र करके शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करेंगे और मन में जो मनोवांछित आपका होगा, मनोकामना जो होगा ना, वह मनोकामना मेरे भोलेनाथ जो है तुरंत काल आपको पूर्ण कर दे। ऐसे भोलेनाथ की यह सुंदर सी पावन सी कथा है, जिसे आज हमें यह श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भक्तों। और कहते हैं सूर्य महाराज कि यह कथा शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करता है वह प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है, उनके ऊपर कोई पाप फिर नहीं रहता है। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है उनके ऊपर फिर कोई पाप नहीं रहता, चाहे वो कितना बड़ा भी पाप किया हो। और पाप रहित होकर के मनोवांछित फल प्राप्त करता है। और कहते हैं कि शिव स्वरूप हो जाता है जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, शिव स्वरूप हो जाता है। और कहते हैं कि सौनक शिवलोक की प्राप्ति भी कराता है शिव महापुराण की कथा। और कह रहे हैं कि जो फल राजसो यज्ञ करने से प्राप्त होता है वह फल शिव महापुराण को श्रवण करने से प्राणी को तत्काल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की चतुर्थी सती सहस्रासु ग्रंथ अयं सप्त सहितः भक्ति त्रिकसो संपूर्णः श्रुणुयातं परात्परा। सौनक कहते हैं सूर्य महाराज कहते हैं कि हे सौनक, यह शिव महापुराण 7 संहिताओं का माला है। इस शिव महापुराण का 7 संहिता है और 24,000 माला, 24,000 महापुराण की श्लोक है। जो श्लोक भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो है युक्त है और कल्याणकारी है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण मनन करता है वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले शिव महापुराण की जय। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो मामा महादेव की जय। प्रेम से बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। आप हो अखंड निशिकार मंगलम,
यह श्रीमद् महापुराण की कथा बड़ा ही प्रभावकारी है और मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। तो सौनक जी महाराज
शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जी महाराज कहते हैं प्रयागराज में कि यह शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। शिव महापुराण की पूजन करके कथा को जो प्राणी श्रवण करता है वह प्राणी सीधा शिव लोक को प्राप्त होता है और उसे मोक्ष प्राप्त करता है। सौनक महाराज कहते हैं कि प्रभु यह बात हमें समझ नहीं आई कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से कैसे होते हैं। जी तो भक्तों आज समय हमारा जो है ज्यादा जा रहा है, इसलिए आज समय के अभाव में आज की कथा का विश्राम यही कराते हैं और आगे की जो शिव महापुराण की कथा है ना उसे कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको श्रवण कराएंगे और आप लोग 2 बजे स्थित होकर के भगवान भोलेनाथ की यह शिव महापुराण की कथा को श्रवण करिए और आप तो आएंगे लेकिन आप अपने साथ में एक और व्यक्ति को अगर लेकर के आते हैं तो शिव महापुराण कहता है कि वो 2 गुना फल की प्राप्ति करेगा। कैसे कि जिसे आप लेकर के आए हैं ना उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसा ही पुराण कह रहा है। आप कथा को श्रवण करने आएंगे तो आपको तो उसकी फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक और कहीं जो धारी को ले आएंगे। चलिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके आते हैं तो उसमें का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा शिव महापुराण की कथा कहता है। और मैं नहीं कह रहा ना ये शिव महापुराण की कथा कहता है कि हमें 2 गुना फल की प्राप्ति हो जाता है जब हम अपने साथ किसी को शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने के लिए लाते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति और ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो और आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ में एक और जो धारी लेके आइए जिससे उनका भी मोक्ष जो है प्राप्त हो जाए। तो भक्तों आज कथा की विश्राम यही करते हैं। भगवान की यह जो कथा है बड़ा पावन है और इस कथा को कहने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है क्योंकि ये तो अथाह सागर है और इस सागर में अगर डुबकी लगाना है तो हम लगा के लेंगे जरूर, लेकिन अगर कहेंगे कि सागर को पार करेंगे ना तो ये हमारी जो है मन चलाए हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा जो है अथाह सागर है और इस सागर में हम जितना ही डुबकी लगाएंगे उतना ही फल की प्राप्ति है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि इस महापुराण की कथा में आप लोग डुबकी लगाइए और अपने साथ और जीवधारी को ला करके डुबकी लगवाइए जिससे शिव महापुराण की जो फल है उनको भी प्राप्त हो। बड़े भाग्य की बात है कि आज हमारे ग्राम राय जो पुण्य है ना उसका उदय हुआ है और यह शिव महापुराण की ये दूसरी वर्ष है कथा आयोजित होना, दूसरा वर्ष है। तो यही हम समझते हैं कि यहाँ के जितने निवासी हैं ना उन लोगों के पुण्यों का उदय हुआ है।
इसलिए समस्त ग्रामवासी एवं 84 लाख जीवों का हम आह्वान करते हुए यही निवेदन करेंगे कि शिव महापुराण की यह पूर्ण सभी को प्राप्त करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में उपस्थित होकर के शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर इसकी भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बने। आइए तो एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। कीर्तन भी जो है हमारे क्या है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला पुण्य है। जब तक ये कथा हम श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो हमें मोक्ष जो है प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कीर्तन से हमारा मन जो है ना भटकता नहीं, मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होकर के कथा में हमारा जो है आकर के बैठ जाता है। इसलिए यहाँ शिव महापुराण में कहा गया है कि कीर्तन सभी प्रकार के कल्याणकारी है। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कीर्तन करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए आइए भाव के साथ सुंदर भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर कीर्तन को करते हुए फिर महाआरती करेंगे। बोले महादेव जय। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बम बम भोलेनाथ मंगा दे मोहे लाल चुनरी। बम बम भोलेनाथ मंगा दे मोहे लाल चुनरी। बम बम भोलेनाथ मंगा दे मोहे लाल चुनरी। 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 भोलेनाथ मंगा दे मोहे लाल चुनरी।
किसको किसको चाहिए लाल चुनरी बताइए भाई हैं सभी को चाहिए वाह वाह बिल्कुल भगवान भोलेनाथ आप लोगों को लाल चुनरी की प्राप्ति कराएंगे। हमने बताया ना कि कथा भगवान भोलेनाथ की जो श्रवण करता है और यह शिव महापुराण क्या है मनवांछित फल को प्राप्त कराने वाला शिव महापुराण है। तो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोले उमापति महादेव की हर हर महादेव हर 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 महादेव शंभो। प्रेम से बोल भूत भवन भोलेनाथ की जय। जिस घर में हो आरती शरण कमल चितनाय हरि वासा करे कोटि जन्म फल पाए। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। हेलो 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 जी 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 प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धामी धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन सेवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुजयति सोहे स्वामी दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरंता तीनों रूप निरंता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी स्वामी मुंड माला धारी। चंदन विगमग चंदा चंदन विगमग चंदा भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर पागांबर अंगे स्वामी पागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक जमे ओम हरे 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 महादेव। हर के माधिक मंडल चक्र त्रिशूल धर
बोल शंकर भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। बाबा महाकाल की वो मेरे महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले भवहारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले भवहारी। शंभो दीन दयाल की दीन लोक दिक्पाल की कैलासी ससिभाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की वो मेरे महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। जय जय हृदय विशाल की जय 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 विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की वो मेरे महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की भारत हरे पालन हरे तू है मंगलकारी। 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 मंगल आरती करे नर नारी माय पदारथ चारे। मंगल आरती करे नर नारी माय पदारथ चारे। काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुःखसंहारम सदा वसन्तं विद्याधरीं भवं भवानी देवं नमामि। मंदार माला तुलसी माला कपाल माला
परिक्रमा अर्थ परिक्रमा करेंगे। राधे राधे परिक्रमा करेंगे। ओम ये जीवथानि प्रतिरजन्ति श्रीकाहस्तानि कंगणः ते